नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के नंबर एनालॉजी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, ये ट्रिक खासकर उन क्वेश्चनों के लिए है कि जब आपके पास क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए और उसके एक से अधिक क्या होते एक से अधिक रिजल्ट आते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो हमने लगाया, ठीक है ना, तो उसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। दूसरा जो लॉजिक लगाया 24 आ गया और तीसरा हमने जो लगाया उसमें कितना आ गया, 7 आ गया, जो कि आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन में दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किसे करेक्ट करेंगे, किसे राइट करेंगे आंसर, तो इसी डाउट को लेकर मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो बस आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। मैं ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, बस 5-10 मिनट की रहेगी, लेकिन दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने रूल्स को देखना होगा। नंबर एनालॉजी के कुछ रूल्स होते हैं, उनके माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो रूल्स होता है हमारा अभाज्य संख्या, जैसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जब भी कोई क्वेश्चन आए, जैसे कि हमारे पास ये लिखा था 2, 5 और फिर पूछा है 7 का, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर अभाज्य संख्या का लॉजिक तो नहीं लग रहा है, ठीक है ना। सेकंड बार क्या करना होता है, वर्ग और क्यू। तो या फिर हमें यहाँ देखना है कि क्या इसमें वर्ग और क्यू का लॉजिक तो नहीं लग रहा। फिर तीसरा हमें लॉजिक देखना होता है सम और विषम, ठीक है ना। फिर इसके बाद सिंपल मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। तो 4 रूल्स कैसे होते हैं, इनका जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है पहला, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना। देखो दोस्तों, जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा सभी के सभी डाउट वाले क्वेश्चन हैं, और जो हमें कंफ्यूज होते हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। और सबसे अहम बात ये है कि सभी के सभी एग्जामों में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हम पहला लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि 2 का संबंध 3 से है, तो 7 का संबंध में यहाँ पर बताना है। तो यदि आप कहोगे 2 में +1 किया तो हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। इसी प्रकार 7 में जब हम +1 करेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलना चाहिए था, 8 मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है। अब क्या करेंगे, तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि आपको रूल से याद रखने हैं। तो सबसे पहले हमें किसका लगाना होता है, अभाज्य संख्या का। किसका लगाना होता है, अभाज्य। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या। 2 के बाद दोस्तों अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 11 होगी, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में देकर रखी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रूल्स समझ में आ गया। सेकंड हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को। आप कहोगे सर कि आपने क्वेश्चन वही दिया है, ठीक है ना, बस आपने क्या ऑब्जेक्ट बदल दिए। तो मैंने इसलिए ही बदले हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अभाज्य संख्या, ठीक है ना, पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्या वाला लगाते हैं, प्राइम नंबर वाला। तो प्राइम नंबर में हमारा कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, लेकिन 11 किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हमें किसका रूल्स फॉलो करना है, वर्ग या फिर क्यू का। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, वर्ग और क्यू वाला लॉजिक तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो, 2 का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर -1 करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार 7 स्क्वायर -1 करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए था, 48 मिलना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे फिर, आप बताइए, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर मैंने बताया था कि सिंपल मैट्रिक्स, ठीक है ना, लास्ट वाला जो चौथा था वो सिंपल मैट्रिक्स, यानी कि दोस्तों उसमें हमें प्लस भी करना होता है, माइनस, इंटू और भाग। इन तरीके से हमें लास्ट वाले रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि दोस्तों यदि मैं बात करूं किसकी, 2 में यदि हम 1 प्लस कर दें, क्या कर दें, 2 में यदि हम 1 प्लस कर दें, ठीक है ना, 2 में +1 करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार 7 में जब हम 1 प्लस करेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है ना। तो ये चौथे वाला रूल्स फॉलो कर रहा था, ठीक है ना। सिंपल मैट्रिक्स में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, या तो हम उन्हें प्लस कर देखें, या फिर माइनस कर देखें, या फिर इंटू कर देखें, या फिर भाग कर देखें, ठीक है ना। तो ये होती है सिंपल मैट्रिक्स के रूल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब ये रहा। अब यही है दोस्तों आप लोगों का डाउट कि जब सर हम एक क्वेश्चन में लॉजिक लगाते हैं, ठीक है ना, कई लॉजिक लगा रहे हैं, 1-2 लॉजिक लगाया और उसके रिजल्ट भी बिल्कुल अगल अलग आए, एक से नहीं है, अगल अलग आए। और अगल अलग आए वो तो
छोड़िए, तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्टों में दिए हैं। तब हम किसे सही करेंगे। किसी बच्चे ने कहा कि मैंने तो सी बनाया था, लेकिन आपने निकाला आपका ए आया, तो आप क्या कन्फ्यूज होते हैं ना। इसलिए दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे वही मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो रूल्स रहा था वो हमारा प्राइम नंबर का रहा था, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो रूल्स रहा था वो हमें क्या करना था, स्क्वायर और क्यू करना था, ठीक है ना। तीसरा जो रहा था दोस्तों, हमें इवन नंबर और ओड नंबर यानी सम और विषम करना था, ठीक है ना। चौथा जो रूल्स था हमारा वो क्या था, सिंपल मैट्रिक्स। सिंपल मैट्रिक्स का मतलब होता है वो चिन्ह, ठीक है ना। चिन्ह, 4 चिन्ह होते हैं ना मैथ में, वही, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, किस लॉजिक को अप्लाई करना होता है, प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वाला। अभाज्य संख्या 2 के 3 है तो 7 के बाद अगली क्या होगी, 11 होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें क्या 11 किसी ऑप्शन में है, सॉरी एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन इसमें वाला नहीं है, ठीक है ना। इसमें 3 लॉजिक नहीं है, एक ही लॉजिक है, मैं कन्फ्यूज हो गया था। यहाँ पर सोच लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हमने अभाज्य संख्या लगाया तो 11 आया, लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं है। इसी पे कहा हमने जोड़ा, ठीक है ना, 1 प्लस किया तो हमें 8 आ गया, लेकिन 8 भी नहीं है। तो इसमें कौन सा लगेगा दोस्तों, स्क्वायर वाला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 1 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से -1 करेंगे तो हमें 48 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में देकर रखा है, ठीक है ना। लेकिन जो अगला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों के लिए डाउट रहेगा, ठीक है ना। इसमें देखो हमने 48 भी निकाला है, 8 भी निकाला है और 11 भी निकाला, तीनों के तीनों ही एक ही क्वेश्चन में है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, किसे राइट मानना है किसे नहीं मानना है। तो वही वाला क्वेश्चन मैंने कहा था, रूल्स याद रखना होगा, प्राइम नंबर, ठीक है ना, और हमारे क्या होते हैं क्यू और स्क्वायर, और तीसरा क्या रहेगा, ओल्ड नंबर और इवन नंबर। इसके बाद हमारा सिंपल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें किस लॉजिक को अप्लाई करना होता है, प्राइम नंबर। क्या क्वेश्चन प्राइम नंबर में तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देखोगे 2 के बाद क्या आता है, 3 आया, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। और इसमें लॉजिक क्या है, अगली प्राइम नंबर बताना है, तो इसके बाद 7 के बाद क्या आती है हमारी, 11 आती है, ठीक है ना, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो वो हो जाएगी ऑप्शन डी। इसमें से 48 और 8 नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमारा प्राइम नंबर का होता है, फिर स्क्वायर और क्यू का होता है, और फिर आता है हमारा किसका आता है दोस्तों, हमारा आता है किसका, सम और विषम का, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा है, ठीक। तो समझ गए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मज़ेदार है, ये भी डाउटफुल है क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों 2 का संबंध 8 से बताया, 3 का संबंध यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें क्या खूगा है, जैसे कि आपको पहले हमें अभाज्य संख्या देख लेनी है। क्या 2 अभाज्य संख्या, लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इनके बीच तो किसी प्रकार का अभाज्य संख्या का लगेगा नहीं। अब सेकंड वाला कौन सा रूल्स है, स्क्वायर या फिर क्यू करना है हमें। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यदि हम 2 का क्यू करते हैं, किसका करते हैं, 2 का क्यू करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम जब 3 का क्यू करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। क्या 9 किसी ऑप्शन में है, नहीं है, सॉरी 9 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है ना। 3 का क्यू कितना होता है, 27, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ गए। तो इसमें कौन सा फॉलो हो रहा था, दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, इसमें रूल्स बदल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, यदि हम इसका क्यू करते हैं, ठीक है ना, तो 27, लेकिन 27 हमारा ऑप्शन में नहीं आया। आप क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप देखो इसके लिए 2 और मैं बताता हूँ। पहले हमारे जो पद है वो क्या है, 1 और 2, यानी कि 2 और 3, ठीक। इसके पर का क्या आएगा, 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से। या फिर आप इस टाइप से भी कह सकते हैं, 2 में +6 किए तो 8 जाएगा। इसी प्रकार हम 3 में भी +6 करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 9, जो कि ऑप्शन बी में देकर रखा है, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब इसमें दोनों ही आप लोगों के लिए दिए हैं। तो देखो दोस्तों, हमें कितना आया था, एक 27 आया और दूसरा कितना आया, 9 आया। लेकिन हमें दरअसल ये सोचना था कि हमारा